पहाड़ियों और हरे भरे खेतों के बीच बसा एक सुंदर गांव था जहां मीरा नाम की एक महिला रहती थी। वे अपनी सुंदरता और सौम्य स्वभाव के लिए जानी जाती थी, लेकिन उसकी जिंदगी उसके आसपास के सुंदर वातावरण से बहुत अलग थी। मीरा की शादी राज से हुई थी, जो बेहद निर्दयी था। ये कहानी है कि कैसे मीरा ने अपने दृढ़ निश्चय से अपनी किस्मत बदली और राज को एक ऐसा सबक सिखाया जिसे वह कभी नहीं भूल सका। शादी के दिन से ही मीरा की जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई थी। राज एक अत्याचारी था जो मीरा की जिंदगी को मुश्किल बनाकर खुश होता था। वह उसकी हर बात पर नियंत्रण रखता था। क्या पहनना है, किससे बात करनी है, सब कुछ। मीरा की हर कोशिश के बावजूद राज का व्यवहार दिन प्रतिदिन बुरा होता गया। मीरा के दिन अंतहीन कामों से भरे हुए थे। वे सुबह से पहले उठकर खाना बनाती, घर की सफाई करती और जानवरों की देखभाल करती। राज अक्सर उसके काम में कमी निकालता और छोटी छोटी गलतियों पर उसे डांटता। गांव के बुजुर्ग, जो राज के कठोर व्यवहार से वाकिफ थे, मीरा के प्रति सहानुभूति रखते थे, लेकिन कुछ कर नहीं पाते थे। एक खास सर्दियों में राज की क्रूरता अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। उसने मीरा को शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, जिसके उसके शरीर पर चोट और निशान हो गए थे, जिन्हें वह दुनिया से छुपाने की कोशिश करती थी। एक दिन एक खास क्रूर पिटाई के बाद मीरा ने फैसला किया कि अब बहुत हो गया। उसने समझ लिया कि वह अब राज के अत्याचार के नीचे नहीं रह सकती। मीरा के माता पिता ने उसे हमेशा मजबूत और दृढ़ बनने की शिक्षा दी थी। उन्हीं शिक्षाओं को याद करके उसने एक साहसी निर्णय लिया। वह राज को न तलाक देगी और न ही उसके साथ एक ही छत के नीचे रहेगी, बल्कि वह उसे उसके गलत तरीकों का एहसास कराएगी और उसके व्यवहार को बदलने के लिए मजबूर करेगी। मीरा ने चुपचाप अपनी योजना की तैयारी शुरू कर दी। उसने घर के खर्चों में से थोड़े थोड़े पैसे बचाने शुरू किए और उन्हें एक गुप्त जगह पर छुपा दिया। उसने महिलाओं के अधिकारों के बारे में जानना शुरू किया और गांव के बुजुर्गों और एक स्थानीय महिला सहायता समूह से सलाह ली। जब सही समय आया, मीरा ने राज का सामना किया। उसने शांतिपूर्वक कहा कि अब वह उसके अत्याचार को सहन नहीं करेगी। उसने घोषणा की कि वह घर में रहेगी, लेकिन अलग अलग रहेगी। वह अपना खाना खुद बनाएगी, अलग कमरे में सोएगी और तब तक उससे बात नहीं करेगी जब तक वह अपने तरीके नहीं बदलता। राज मीरा की हिम्मत देखकर दंग रह गया। उसने उसकी बातों का मजाक उड़ाया और उन्हें यह सोचकर नजरअंदाज कर दिया कि वह कभी अपनी योजना को अंजाम नहीं देगी। लेकिन मीरा दृढ़ निश्चयी थी। उसने घर के पीछे के एक छोटे से कमरे में रहने का फैसला किया और स्वतंत्र रूप से जीने लगी। मीरा के निश्चय की खबर जल्द ही पूरे गांव में फैल गई। पहले लोगों की प्रतिक्रिया मिली जुली थी। कुछ गांव वाले उसकी साहसिकता से हैरान थे, जबकि अन्य गुप्त रूप से उसकी हिम्मत की प्रशंसा कर रहे थे। विशेष रूप से गांव की महिलाएं मीरा के कार्यों से प्रेरित थी। वे उसे आशा और शक्ति का प्रतीक मानने लगी। मीरा के माता पिता, हालांकि उसकी सुरक्षा के बारे में चिंतित थे, उसके निर्णय के साथ खड़े रहे। वे अक्सर उससे मिलने आते, उसे सामान लाते और भावनात्मक समर्थन देते। महिला सहायता समूह ने भी मीरा के चारों ओर एकजुटता दिखाई, ये सुनिश्चित करते हुए कि उसे स्वतंत्र रूप से जीने के लिए सब कुछ मिल सके। पहले तो राज ने मीरा के निश्चय को तोड़ने की कोशिश की। वह उसे ताने मारता, उसकी कोशिशों को बर्बाद करने की कोशिश करता और यहाँ तक कि उसे रिश्वत देने की भी कोशिश करता, लेकिन मीरा अड़िग रही। उसने उसे बातचीत करने से इनकार कर दिया और अपनी गरिमा और चुप्पी बनाए रखी। जैसे जैसे हफ्ते महीने में बदल गए, राज ने अपने अकेलेपन का भार महसूस करना शुरू कर दिया। उसे एहसास हुआ कि गांव के लोग अब उसका सम्मान नहीं करते। उसके दोस्त और पड़ोसी उसे दूरी बनाने लगे। एक ऐसे आदमी के साथ जुड़े रहने से इनकार कर दिया जिसने अपने घर का नियंत्रण खो दिया था। राज ने भी मीरा में बदलाव देखा। वे पहले से अधिक आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर लग रही थी। उसकी दृढ़ता और स्वतंत्रता ने उसे एक नजर से देखा। उसने अपने कार्यों और मीरा को हुई पीड़ा के लिए पछतावा महसूस करना शुरू कर दिया। करीब 1 साल बाद, अलग अलग रहने के बाद, एक शाम राज भारी मन से मीरा के पास गया। उसने उसके सामने घुटने टेक दिए और माफी मांगी। उसने अपनी गलतियों का स्वीकार किया और बदलने का वादा किया। मीरा ने चुपचाप सुना। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। एक लंबे अंतराल के बाद उसने कहा, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी राज, लेकिन केवल तब जब तुम्हें मुझे साबित करोगे कि तुम सचमुच बदल चुके हो। केवल शब्द पर्याप्त नहीं है,
तुम्हें अपने कार्यों के माध्यम से दिखाना होगा कि तुम मेरा और हमारे विवाह का सम्मान करते हो। राज ने सहमति व्यक्त की और सुधार करने की कोशिश शुरू की। धीरे धीरे उसने अपने तरीकों को बदलना शुरू किया। समय के साथ राज के प्रयास रंग लाने लगे। उसने मीरा के साथ दयालुता और सम्मान के साथ व्यवहार करना शुरू किया और उनके रिश्ते में सुधार होने लगा। गांव के लोगों ने भी राज में परिवर्तन देखा और फिर से उसका सम्मान करना शुरू कर दिया। मीरा के दृढ़ निश्चय ने न केवल उसकी जिंदगी बदल दी बल्कि राज में भी सकारात्मक बदलाव लाया। मीरा की कहानी गांव की कई कम महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई। उसने साबित कर दिया कि दृढ़ निश्चय और साहस के साथ सबसे कठिन परिस्थितियों का भी सामना किया जा सकता है। उसके अड़िग निश्चय ने एक अत्याचारी को एक प्यारे पति में बदल दिया और उसके जीवन में शांति और खुशी लौटाई। मीरा की यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन उसके दृढ़ निश्चय और आंतरिक शक्ति ने उसे सबसे अंधेरे समय से भी उभार लिया। उसने राज को एक ऐसा सबक सिखाया जिसने उसे हमेशा के लिए बदल दिया और अपने साहस से अनगिनत लोगों को प्रेरित किया। मीरा की कहानी दृढ़ता की शक्ति और व्यक्ति के जीवन उसके आसपास के लोगों के जीवन पर उसके प्रभाव का एक प्रमाण